920 इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल का जो इंटरेस्ट है वो सेम रहता है। 1 ईयर का कितने साल तक देखते जाएं, हर बार हर एक साल का सेम होगा। फाइंड द सम। तो यहाँ 2 ईयर का ये था हमारे पास, है ना, और 3 ईयर का ये था। इसका मतलब 1 ईयर का इसमें से माइनस कर देंगे, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इक्वल्स टू 7920 माइनस 675007 एंड 1, इतने रुपए हो गया। फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कर रहा है, ये 2 साल का है ना, तो 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दो, आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो SI ऑफ 2 ईयर कितना हो जाएगा, 2 × 1170, दिस बिकम 0432, है ना। सो प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू 6750 माइनस 2 ईयर का इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट 0 1 4 एंड 4 4410 रुपीज़, ये था इसका प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। है क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि मैं जो क्विज सीरीज़ मेरी चल रही है उसमें लगभग 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन पर डे में डालता हूँ, केवल IBPS के लिए। कुछ अन्य एग्जाम के भी क्वेश्चन मैं डालता हूँ, मैं अभी यहाँ केवल IBPS के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि साहब ये तो बहुत ही ईजी है। भाई मेरे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत हार्ड नहीं आते, कुछ ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इससे पैनिक मत होइए कि ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन हार्ड है। कुछ क्वेश्चन हमेशा इतने ईजी होते हैं कि वो टाइम सेविंग होते हैं, कुछ क्वेश्चन इतने हार्ड होते हैं कि वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ऑन एवरेज आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आपको 45 मिनट का, ये ऐसा ना लगे कि इस क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन पेपर को कोई भी व्यक्ति सॉल्व नहीं कर सकता। ये स्ट्रेटजी एग्जाम मेकर की होती है, ठीक है ना। तो आप इससे पैनिक ना होइए कि ये बहुत आसान है, ये कहीं नहीं आ सकता जी, ये कैसे आ सकता है। बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, खैर आपका मन है करते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बहुत हार्ड ही आएंगे। और इस पैनिक में मत रहिए, कुछ क्वेश्चन हार्ड, कुछ सिंपल और कुछ मॉडरेट, ये एग्जाम का पैटर्न होता है, ठीक है। अब चाहे वो मेंस का हो, प्री का हो, क्लर्क का हो, PO का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो खैर आप प्रैक्टिस करते रहिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान